कि फौरी तौर पर ये चाहिए होगा कि MQM, पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी मिलकर फौरी तौर पर इक़दाम करें ताकि कराची के में रहने वाले अवाम से वो अपील करें कि वो हर सूरत में पुरअमन रहें। इसके साथ साथ हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है वफाकी वजीर बराए पोर्ट्स एंड शिपिंग बाबर गौरी ने। बाबर गौरी साहब, दिन भर भी मीटिंग्स होती रही कराची में सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से और हर सूरत में कराची में अमन व अमान के क़याम के हवाले से, लेकिन अभी तक जो इतलात आ रही हैं उसमें अभी भी अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं। क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, क्या कोशिशें की जा रही हैं और कानून नाफिज करने वाले इदारों को किस तरह की हिदायत दी गई हैं? देखें जावेद भाई, पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया है और जितने भी लोग जाबा हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आज सुबह ये वाकया शुरू हुआ ख्वाजा अजमेर नगरी में, जब दो MQM के कारकुनान को जब जो है वो एक लैंड माफिया जो है ख्वाजा अजमेर नगरी में जो वहां पे कब्जे कर रहे थे, उन्होंने उतर के उनको जो है वहां गोली का निशाना बनाया और वो वहां शहीद हुए। उसके बाद ये पूरे फजा पूरे शहर में फैल गया, उसका रिएक्शन अवामी जो है वो शुरू हुआ। ये आपको याद होगा, बल्कि आप भी अभी कुछ दिनों पहले एक मीटिंग में मौजूद थे, एक शादी में हम लोग गए थे, और जब भी ANP और MQM जब करीब आती है और वो लोग कोशिश करते हैं कि शहर को हम लोग मिल के पुरअमन बनाए, और ये उसके बाद हमने गवर्नर हाउस में मीटिंग की, असद वली साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, उनके साथ हमारी मीटिंग हुई और हम लोगों ने फिर कमेटीज बनाई कि सतह पे कारकुनान एक दूसरे से मिले ताकि हम उन शरपसंद अनाजर पे न। लेकिन उसके बाद अचानक पूरे शहर में जो हंगामाराई शुरू कर दी गई और आपने देखा ये सिलसिला शुरू हुआ। फिर लियारी के अंदर भी एक गैंगवार जो थी, वहां पे ये सिलसिला 2 दिन शुरू हुआ, वहां बड़े लोग बेगुनाह लोग जहाँ हुए। उसके बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कल आपने देखा खामोश कॉलोनी में हंगामाराई हुई। इसके बाद फिर ये जो कोरंगी का जो इलाका है जहाँ पे आपने देखा होगा, वहां पे कल होटल चलाए गए, वहां पे भी ये वाकयात हुए। इसके बाद फिर ये आज सुबह अजमेर नगरी में जहाँ 2 मुत्तहदा के मैंने बताया जैसे आपके कारकुनान को शहीद किया गया, तो ये एक साजिशी कोई टोला है, अनासिर है जो चाहते हैं कि जिस तरह पूरे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर कराची, चूंकि ये कहा जा रहा था एक पुरअमन शहर है इस वक्त, लेकिन यहाँ पे दूसरे अंदाज से जो है वहां पे फसादात कराया जाए, किसी तरह एक तो लसानी फसादात कराने की कोशिश की जा रही है। दूसरा ये कि जो लैंड माफिया, इसका बुनियादी हल निकालना होगा। मैंने भी लास्ट मीटिंग में जब गवर्नर हाउस में हम बैठे थे, उस वक्त ANP, पीपल्स पार्टी और MQM की जो मीटिंग हुई थी, ये फैसला हुआ था कि सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो लैंड माफिया जो है ये जो कार्रवाइयां कर रही है, इसके लिए बिला इम्तियाज वो किसी का भी झंडा लगाए, किसी पार्टी का भी झंडा लगाए, उनके खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए ताकि ये शहर के जो बदअमनी के जो वाकयात जिसका एक जवाब ये पैदा हो रहा है उसको रोका जाए। दूसरी बात ये कि शहर में जिस तेजी से असला आ रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो उन लोगों पे, उन शरपसंदों पे नजर रखे। और तीसरा जो तय हुआ था, ये हुआ था कि जो अफगानियों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पे बैठे हुए तमाम सूबों से, उनको हटा के बॉर्डर्स पे ले जाया गया है, वहां कैंपों में रखा गया है, यहाँ से भी इनको ले जाए ताकि जो मुख्तलिफ वारदातों में उसके अंदर ये मुलविस है। फिर तालिबानाइजेशन के हवाले से जो एक यहाँ पे कराची के अंदर कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ जगहों पे, तो मैं समझता हूँ कराची को अब आहिस्ता आहिस्ता उस फसादात में धकेलने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अभी कायदे तहरीक अल्ताफ भाई ने अपील की है, हमने तमाम अपने टाउन नाज़मीन को, MPs, MNS सब इलाकों में उनको भेजा गया है कि वो फौरी तौर पे कोशिश करें, अवाम पुरअमन रहे और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। यही एक तरीका है कि हम लोग मैदान में निकले, गलियों में निकले, उसको कंट्रोल करें। अदरवाइज शहर है, अल्लाह ताला इसके किसी को नजर ना लगे, क्योंकि यहाँ हम था पूरे पाकिस्तान में लोग कहते थे कि इस वक्त पाकिस्तान में एक ऐसी जगह है, शहर जहाँ पे अमन है, वो है कराची। और वहां पे भी जो है जो दुश्मनान जो पाकिस्तान के होते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है हर जगह डिस्टर्बेंस रहे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वही कुव्वतें जो कराची में साजिशों के तहत जो है हंगामाराई करा रही है। लेकिन हमें से मुराद ये कि ANP, पीपल्स पार्टी और MQM जो गवर्नमेंट में है, जिनका स्टेक है, उनको मिलकर इसको मसले को हल करना है, इसको रोकना है, और ये हमारी जिम्मेदारी भी है। जी बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। वफाकी वज़ीर पोर्ट्स एंड शिपिंग बाबर खान गौरी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि अब से चंद रोज पहले भी अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी और मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के दरमियान और मुसलसल जो इजलास जारी हैं, जो मीटिंग्स हो रही हैं, उसमें हर सूरत में तमाम की तमाम जमातों की तरफ से कराची के अंदर हर सूरत में अमन व अमान को कायम रखने के अज़्म का इजहार किया गया था। और उनका ये भी कहना था कि जब भी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और अवामी नेशनल पार्टी एक दूसरे के करीब आती हैं तो जो समाज दुश्मन अनासर हैं, जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, वो ऐसी कार्रवाइयां करके कराची के अमन को तबाह करने की कोशिश करते हैं। कराची